पिछली चंद वीडियोस में हमने सिर्फ s और p ऑर्बिटल्स वाले एटमों में इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन मालूम की, लेकिन हमारे पास d सब शेल भी है जिसकी शेप यहाँ बहुत अजीब व गरीब है, और f सब शेल इससे भी ज़्यादा पेचीदा और अजीब है। देखने में दिलचस्प ज़रूर हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन मालूम करने में इनकी शेप हमारे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं। तो सवाल ये उठता है कि डी और एफ सब शेल का हम क्या करेंगे। इस बारे में सोचने का एक आम सा तरीका तो यह है कि एनर्जी शेल यानी ऑर्बिटल पीरियोडिक टेबल में पीरियड के इक्विवेलेंट है। ये देखिए, मेरे सामने पूरा पीरियोडिक टेबल है जिसमें पीरियड्स और ग्रुप्स हैं। तो ये रहा पीरियड 1, इसका नंबर मैंने थोड़े से डार्क कलर में लिखा है। तो पीरियड 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये पेज पर मुश्किल से फिट हो रहा है। खैर, तो हर रो एक पीरियड है, और इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन मालूम करने के लिए जैसा हमने पिछली वीडियो में किया था, हम हीलियम को यहाँ से काट कर हाइड्रोजन के बराबर में लेकर जा रहे हैं। ये गया एस ब्लॉक में। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि हीलियम को पहले वाली जगह पर रखा ही क्यों गया था, तो इसकी वजह यह है कि हीलियम की केमिकल प्रॉपर्टीज इस ग्रुप के दूसरे एलिमेंट्स जैसी हैं, और इनका ताल्लुक इस कॉलम यानी इस ग्रुप में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की अवेलेबिलिटी से है। इसके मुतालिक हम अगली वीडियो में बताएंगे। लेकिन इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन के लिए हमने इसे एस ब्लॉक में रख दिया है, क्योंकि एस ब्लॉक के दूसरे एलिमेंट्स की तरह इसमें भी आउटर मोस्ट ऑर्बिटल एस ही होता है। तो अब हम इनके गिर्द ब्लॉक्स बनाते हैं। यहाँ ये रहा एस ब्लॉक, और राइट पर ये रहा पी ब्लॉक, और ये पी ब्लॉक, और ये बीच वाला डी ब्लॉक है। ये रहा ये डी ब्लॉक, ये यहाँ तक ये डी ब्लॉक। तो अगर आप किसी एटम में इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन मालूम करना चाहते हैं तो इसी तरह फिल करेंगे। मसलन कैल्शियम का आउटर मोस्ट ऑर्बिटल 4s होगा, 4s1, यानी चौथे एनर्जी शेल का s ऑर्बिटल। तो कैल्शियम हुआ 4s2, और फिर आप डी ब्लॉक भरना शुरू करेंगे। तो मैं यहाँ आयरन पर आता हूँ। यहाँ डी ब्लॉक में इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन भी एक आर्ट है, तो ये डी ब्लॉक एस और पी के बीच में है, और इसे भरने के लिए हम एक पीरियड पीछे का नंबर लेते हैं। यानी इसे भरते वक्त हम ऊपर वाले एनर्जी शेल का नंबर लेते हैं। तो डी ब्लॉक वाले एलिमेंट का पीरियड नंबर जो भी हो, हम उसमें से 1 माइनस करते हैं, यानी इसका पीरियड नंबर -1, जिससे हमें पता चलेगा कि हम इस एलिमेंट के डी ब्लॉक में हमें कौन सा शेल भरना है। तो आयरन 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो डी ब्लॉक का छठा एलिमेंट है। इसमें D6, लेकिन ये 4D6 नहीं होगा, बल्कि ये 3D6 होगा। ये 3D6 होगा क्योंकि ये चौथे पीरियड में है, और मैंने इसे एक सब्सट्रैक्ट किया है, और यही आयरन में हाईएस्ट एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे। यानी 4s2 और फिर 3d6। तो आउटर मोस्ट एनर्जी शेल में कौन से इलेक्ट्रॉन्स होंगे? तो मैं कहूंगा कि ये 4s वाले 2 इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि कौन से इलेक्ट्रॉन्स हाईएस्ट एनर्जी शेल में हैं, तो वो इस 3d ऑर्बिटल वाले होंगे। अब मैं किसी और एलिमेंट के लिए सारे इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन करता हूं, मसलन इस कॉपर के लिए। ये रहा कॉपर, इसे मैंने मार्क कर लिया। तो इसमें हाईएस्ट एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। चलिए छोड़िए, कोई और सा एलिमेंट देखते हैं, क्योंकि रियल लाइफ में कॉपर एक स्पेशल केस है। तो मैं सारी कार्रवाई आयरन के लिए करता हूँ। सॉरी, मैं बहुत इधर उधर भटक के वापस आयरन पे आ गया। तो अब मैं आयरन के लिए सारी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन नए सिरे से करूंगा। तो ये होगा 1s
2, ये पहला एनर्जी शेल है, इसे मैंने मैजेंटा किया, ये रहा 1s2, फिर मसलन दूसरा ऑरेंज में ये आया, ये आया 2s2, फिर मजीद 6 इलेक्ट्रॉन्स इस p ऑर्बिटल में, ये हो गए 2p6। अब हम तीसरे एनर्जी शेल में हैं, तीसरा एनर्जी शेल इसे मैं नीला रंग दे रहा हूं, फिर मैं भरूंगा 3s2। याद रहे कि ये s ब्लॉक है, फिर मैं 3p6 भरूंगा, 3p6, ये यहां से 1 2 3 4 5 6, फिर मैं शामिल करूंगा, चलें इन्हें मैं ग्रीन कलर देता हूं, तो मैं जाऊंगा 4s2 पर, यह आया 4s2। और अब बड़ी दिलचस्प बात आ रही है, ये डी ब्लॉक है, पहला डी ब्लॉक, जिसमें 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन ये चौथे एनर्जी शेल में नहीं होंगे, बल्कि ये 4-1 एनर्जी शेल यानी तीसरे एनर्जी शेल में होंगे। तो ये बनेगा 3d6, ये मैंने पहले भी बताया था। तो इन्हें मैं तीसरे एनर्जी शेल में लिखूंगा, यहां 3d6। तो मालूम हुआ कि अगर मैं इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी लेवल्स के हिसाब से तरतीब में लिखना चाहूं तो मुझे इन्हें ऐसे लिखना होगा। ये शेल्स हमें पता चलता है कि कोई इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से कितना दूर या कितना करीब है, लेकिन इस केस में हायर एनर्जी वाला ये ऑर्बिटल 3d6 के नीचे ये ज्यादा एनर्जी के बावजूद न्यूक्लियस से ज्यादा करीब होगा। तो इन टर्म्स ऑफ एनर्जी स्टेट्स हम इस तरतीब को उलट सकते हैं, लेकिन केमिस्ट्री में ज्यादा अहमियत सबसे बाहर वाले शेल की है। तो दिलचस्पी की बात यह है कि अगरचे हमने 4s ऑर्बिटल को पहले भरा और फिर 3d वाले 6 इलेक्ट्रॉन भरे, मगर वो लोअर एनर्जी शेल में जाएंगे। तो इस आयरन एटम में भी हम सबसे बाहर के एनर्जी शेल में इलेक्ट्रॉन्स की बात करेंगे, जो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, यानी वो इलेक्ट्रॉन्स जो केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं। ये मैंने लिखा वैलेंस, तो ये आयरन में 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे, क्योंकि इसका आउटर मोस्ट शेल 4s है। एक बार फिर 3d के 6 इलेक्ट्रॉन्स अगरचे इसके बाद भरे गए हैं, लेकिन वो पिछले एनर्जी शेल में जाएंगे। तो ये हुआ एक तरीका। अब आप पूछेंगे कि हम f शेल या f ब्लॉक में जाएं तो क्या होगा। इसके एलिमेंट्स यहाँ ये नीचे की तरफ हैं। अक्सर पीरियोडिक टेबल्स में इसी तरह दिखाया जाता है। ये एंथेनॉइड्स हैं और ये एक्टोनॉइड्स जो दरअसल इस गैप को भरते हैं, और इन्हें विजुअलाइज करना थोड़ा सा मुश्किल है। खैर, आसानी के लिए कुछ पीरियोडिक टेबल्स ऐसे भी बनाए जाते हैं। यहाँ हमने पीरियोडिक टेबल को फैला दिया है और बीच में एफ ब्लॉक को इसकी जगह पर ले आए हैं। लेकिन इस तरह का पीरियोडिक टेबल बनाना और कम जगह पर लगाना बहुत मुश्किल है, तो आप डी ब्लॉक में भी ऐसा ही कुछ कर सकते हैं। ये रहा एफ ब्लॉक, एस ब्लॉक, ये एफ ब्लॉक, ये है डी ब्लॉक, और फिर आया पी ब्लॉक, ये वाला। अब क्योंकि हम एफ ब्लॉक पर बात कर रहे हैं, तो यहां मैं किसी एलिमेंट मसलन इस वाले को बतौर मिसाल लेता हूं, मगर मैं इसका नाम नहीं जानता, मगर इसका सिंबल La है। ये एफ ब्लॉक का पहला एलिमेंट है, यानी इसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन एफ ऑर्बिटल में जाएगा। तो ये हुआ F1, माफ कीजिए, ये एफ कैपिटल में नहीं है बल्कि स्मॉल में लिखना था, तो ये इलेक्ट्रॉन गया एफ ऑर्बिटल में। लेकिन इसका शेल जानने के लिए हम इसके पीरियड नंबर यानी 6 में से 2 माइनस करेंगे, लिहाजा ये 4f1 होगा और इससे पहले 6s2, और हम वापस चलते रहेंगे। फिर हम 5p6 पर जाएंगे, तो ये हुआ 5p6, और फिर हम इस डी ब्लॉक के 10 इलेक्ट्रॉन्स भरेंगे यहां, जो 5वें पीरियड में हैं। लेकिन याद है ना कि डी ब्लॉक में हम पीरियड नंबर में से 1 माइनस करते हैं, तो ये होगा 4d10, फिर 5s2, और इसी तरह आप पीछे की तरफ चलने का सिलसिला जारी रखेंगे। शुरू में ये आपको P और S ब्लॉक से ज्यादा कॉम्प्लेक्स लगेंगे, लेकिन पीरियोडिक टेबल को गौर से देखने और समझने पर काम आसान हो जाएगा। तो F ब्लॉक के लिए इलेक्ट्रॉन्स कॉन्फ़िगरेशन थोड़ी सी मुश्किल है, क्योंकि इस ब्लॉक के एटम ज्यादा बड़े होते हैं और इलेक्ट्रॉन बहुत ही लोअर एनर्जी शेल में जाते हैं।
खैर, अगली वीडियो में यही सिलसिला मजीद आगे बढ़ेगा और मैं इस बारे में मजीद दिलचस्प बातें बताऊंगा।